आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एससी वर्मा से इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का, पेज नंबर 198। पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लिखा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन टाइम टी थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर। एक वायर से चार्ज किस प्रकार फ्लो हो रहा है लिखा गया है AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। राइट द डायमेंशन फार्मूला फॉर A B एंड C। A B C का डायमेंशन फार्मूला बताना। तो डायमेंशन के हिसाब से यदि चार्ज है तो सबका सब चार्ज होगा, तो C का डायमेंशन भी होगा चार्ज वाला, तो चार्ज का डायमेंशन AT। BT का डायमेंशन भी होगा चार्ज वाला, तो BT का होगा चार्ज, तो B का हो जाएगा AT/T, तो AI। और AT स्क्वायर, अच्छा इसके बारे में एक जगह ने I लिखा हुआ, तो हम लोग I लेके चल रहे हैं, IT यहाँ पर I ले लेते और ऐसे ही फिर दो गए हो जाता, तो AT स्क्वायर का भी हो जाएगा चार्ज वाला IT, तो A का आ जाएगा IT/T स्क्वायर, तो IT इनवर्स। ये हो गया डायमेंशन A का, B का और C का। IT इनवर्स I और IT। अब सवाल में लिखा हुआ है B में कि ABC का वैल्यू है 5, 3 और 1, मतलब 5, 3 और 1, ये हो गया चार्ज। 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। I बराबर dq/dt, तो 10t प्लस 3, तो 10 गुने I का मान निकालना है t बराबर 5 पर, तो 10 गुने 5 प्लस 3 बराबर 53। ये निकल गया हमारा करंट का मान। क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रॉन गन, एक इलेक्ट्रॉन गन है जो करंट को इमिट्स कर रहा है 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, मतलब 2 × 10⁻16 × 1.6 × 10⁻−19 कूलम पर सेकेंड, तो 3.2 × 10⁻−3 कूलम पर सेकेंड। तो निकालना है करंट, तो करंट ये होगी 3.2 × -3 एम्पियर। 3.2 × 10⁻−3 एम्पियर। तीसरा सवाल, इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्टिंग इन डिस्चार्ज ट्यूब इज 2 माइक्रो एम्पियर। करंट का वैल्यू दिया गया है 2 माइक्रो एम्पियर। हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन 5 मिनट। T बराबर 5 मिनट। निकालना है चार्ज। चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम, 5 गुने 2 10 और गुने 60 600 और गुने 10⁻⁻6 कूलम, मतलब 6 गुना 10⁻⁻4। तीसरा सवाल का आंसर हो गया 6 गुना 10⁻⁻4। चौथा सवाल है कि करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम। करंट का वैल्यू टाइम पर डिपेंड कर रहा है। I बराबर I0 प्लस अल्फा टी। I0 का मान 10 है, अल्फा का मान 4, तो हो गया I बराबर 10 प्लस 4t। I बराबर 10 प्लस 4t। फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू ए सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। चार्ज निकालना है। चार्ज बराबर I dt का इंटीग्रेशन 0 से 10 तक, क्योंकि 10 सेकेंड में पूछा जा रहा है, तो 10 प्लस 4t का इंटीग्रेशन 10 का 10t
और 4 का 4 टी स्क्वायर बाई 2 और ये 0 से 10 तक। तो 2 दूनी 4, एक बार 10 का मान यहाँ रखेंगे तो 10 दें कि 100, एक बार 10 का मान यहाँ रखेंगे तो 100, 200, तो 200 और माइनस तो 0 आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 300। आराम किया इधर पे, तो आंसर हो गया हमारा 300 कूलम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आते हैं 5 नंबर सवाल में। A current of 1 ampere exists in a copper wire. Current is equal to 1 ampere. कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर, mm स्क्वायर को बदल दिए हैं मीटर स्क्वायर। एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक एटम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। Calculate the drift speed of the free electron in the wire. The copper, the density of copper, कॉपर का जो डेंसिटी है, डेंसिटी लिख देते हैं 9000 kg पर मीटर क्यूब। और हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चूंकि आई का फॉर्मूला होता है ENA/d, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर I बाई ENA। आई पता है और एरिया पता है, बचा सिर्फ निकालना हमको n, और ई तो परमानेंट पता है। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो 9000 kg पर मीटर क्यूब का मतलब हो गया यूनिट वॉल्यूम का मतलब 9000 kg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक वॉल्यूम में कितना मास है, तो एक वॉल्यूम में 9000 kg है, इसका मतलब 9000 kg में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही होगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो 9000 kg में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 9000 kg का मतलब हो गया 9000 × 10 की पावर 3 ग्राम। और कॉपर है तो ये कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5, 63.5 ग्राम। तो ई आ जाएगा हमको क्या, मोल, इतना मोल। और इतने मोल में कितने एटम, तो इतना गुने ग्राम से ग्राम कैंसिल, और गुने 6.023 × 10 की पावर 23 एटम्स। जितने एटम्स उतने ही इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 एटम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये निकाल दिया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मान है, n का मान है, n का मान निकल गया। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया कि पर मीटर क्यूब का मतलब यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में हो गया 9000 kg, और 9000 kg को हमने बदल दिया ग्राम में और उसे भागा दे दिया मोलिकुलर वेट से, दिया गया मोल। और एक मोल में इतने एटम, जितने एटम उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिखा है एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें पहले। तो VD का मान निकालना है, तो VD बराबर आ जाएगा, ऊपर सॉल्व करते हैं, I का मान देंगे 1, एरिया का मान 10 के पावर -6, तो I का मान देते हैं 1, एरिया का मान 10 के पावर -6, और E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19, और गुने नीचे में वो हो जाएगा n, तो n का मतलब हो गया 9 गुना 10 का पावर 6 इसके बदले, और गुना 6.023 अब गुना 10 का पावर 23, और 3.5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। VD बराबर I बटा ENA, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब बाकी गुना भाग देखोगा कि कितना आता है। क्या क्या कर रहे हैं, -6 और +6, 23 में चला गया 19, 10 के पावर 4 ऊपर जगह तो -4, बाकी बच गया 1.6, अच्छा ऊपर 63.5 गुने 10 के पावर -4 बट 1.6 गुने 9 गुने 6.023,
तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको लिख देते हैं मोटा मोटी क्या, एक अंदाज से काट देते हैं इसको। 63.5 को लिख देते हैं 64 मुठों। तो 16 चौका 64, 40 बार का, सही है ना? 40 बार का तो 40 यहाँ हो गया कितना, 9। भागा देके देखो कितना आता है, करके देखो ना गुना भाग। 0.074 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो मिलीमीटर तो आ गया, इसको सॉल्व करो कितना आता है, 4/9 गुने 6.023। इधर तो सही है, 0.074 आया। इसको सॉल्व किया था, ये 0.074 ये हो गया मिलीमीटर पर सेकेंड। ये a wire of length 1 meter and radius 0.1 mm has resistance 100 ohm. Find resistivity. Rho बराबर RA बाई है, R बराबर रोयल बाई है। तो R का मान 100, एरिया का मतलब बाई R स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर, आयल का मान तो 1। तो सिर्फ पाई बचेगा, गुना 10 के पावर माइनस 6। आई का मतलब 1/10, 1/10 का स्क्वायर 100, 100 से 100, तो पाई गुना 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर। तो आ गया आंसर कितना, ये क्या नंबर सवाल है, 6, पाई गुना 10 के पावर माइनस 6। सही। 7वां, a uniform wire of resistance 100 ohm is melted and recast in a wire of length double that of its original। ये तो कराया गया। अगर किसी वायर को पिघला करके नया वायर बनाया जाए तो R का जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं कि अगर किसी वायर को पिघला करके एक नया वायर बनाया जाए तो उसकी लंबाई जितना गुना बढ़ाया जाएगा रेजिस्टेंस का मान उसका स्क्वायर गुना बढ़ेगा। होता क्या है कि मान लें एक वायर है, इसको पिघला करके जब नया वायर बनाया जाएगा तो अगर वायर की लंबाई इस लंबाई से n गुना ज़्यादा है तो एरिया n गुना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है R बराबर रोयल बाई ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रो आयल की जगह n है, आयल की जगह a बाई n, फिर n कहाँ चला जाएगा ऊपर, n स्क्वायर रोयल बाई ए। तो आंसर आएगा n स्क्वायर R। तो अभी था 100 ओम का, हो जाएगा 400 ओम का। दुगना करना है, डबल करना है लेंथ, तो डबल लेंथ करना है तो 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ेगा। आंसर आएगा 400 ओम। कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर। इफ ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द मटेरियल कंटेन्स 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम 10 टू द पावर 29। फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। वायर के लेंथ को क्रॉस करने में एवरेज टाइम कितना लगेगा। पहले निकालेंगे हम लोग वी डी बराबर आई बाई ई एन ए, आई बाई ई एन गुना ए 1906 25 और 4 हो जाएगा तो -4 दिया गया वेलोसिटी। हमको निकालना एवरेज टाइम,
तो 4 मीटर वायर को पार करने में 4/2 गुने 10 की पावर माइनस 4/1.6 दूरी बटे 4 तो 6 ऊपर 16 चौका 64 2 गुना 10 की पावर माइनस 4 बराबर 3.2 गुना 10 की पावर 4 सेकेंड। 1 घंटा मतलब हुआ 8.9 घंटा के आसपास। नौ यहाँ तक आ रहा है वहीं तक। व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर और कंस्ट्रक्शन एरिया, लेंथ हमसे पूछा जा रहा है, एरिया दिया गया है 0.01 mm स्क्वायर। विल बी नीडेड टू प्रिपेयर रेसिस्टेंस 1000 ओम। रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.7 into 10 to the power minus 8 ओम। हमें निकालना है L, R बराबर रोयल बाई ए, रोयल बाई ए सही ना, R बराबर रोयल बाई ए, तो आर ए बाई रो, आर ए बाई रो। 1000 में भागा देंगे 0.7 से 0.6 किलोमीटर मतलब 600 मीटर। 600 / 900 सही आ ही जाएगा 600 मीटर। 1.5 होता तो 900 एवे करता, 1.7 है तो 17 छक कितना 2 102 1020 आएगा मोटा मोटी 6000 मीटर 600 मीटर। 10 नंबर सवाल। दस नंबर सवाल का क्वेश्चन कराया तो कराया थ्योरी में हुआ था। इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी है और लंबाई इसका एल है, तो बताओ रेसिस्टेंस क्या है। आया था आंसर रो एल बटा पाई नहीं रो एल बटा पाई ए बी, जो तो पाई आर स्क्वायर ए बी आए। तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से x दूरी पर एक पार्ट हमने यहाँ से क्या किया है कट किया है, थोड़ा सा मोटाई dx, और इसका रेडियस कितना मान लिया जाए r, तो सिर्फ इसका रेसिस्टेंस होगा रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, लेकिन r तो मेरा वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए थे कि यहाँ से कैसे लाइन मिलाए और बोले थे कि इवला ए तो इवला भी ए, तो यहाँ से यहाँ तो b माइनस है और यहाँ से यहाँ r तो इवला r माइनस है, तो r माइनस ए बटा एक्स, r माइनस ए बटा एक्स बराबर b माइनस ए बटा एल, b माइनस ए बटा एल। तो r तो मेरा वेरिएबल है, तो अगर r के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो r बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमको b माइनस ए बटा एल इंटू एक्स प्लस ए, ऐसे लिखाएगा r बराबर b माइनस ए बटा एल इंटू एक्स प्लस ए अक्का होल स्क्वायर की थोड़ा टफ पड़ेगा इंटीग्रेशन। हम कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में ए नहीं आर के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ए से बी तक करना होगा और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 से एल। अब आर का मान यहाँ पुट करने के बाद उसका स्क्वायर का फिर इंटी लंबा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स को ही बदलते हैं, तो एक्स बराबर आर माइनस ए इंटू एल बटा बी माइनस ए,
तो dx बराबर, तो l बटा बी माइनस ए तो ऐसे रह जाएगा, और r का dr, i का तो जीरो, सही कि नहीं? तो dx का मान पुट कर देते हैं, तो रो l बटा बी माइनस ए और एगो पाई 1 बटा आर स्क्वायर डी आर का इंटी ए से लेकर के डी, पूरा रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करना होगा, टोटल आर निकल जाएगा, अगला बार में करेंगे इंटीग्रेशन। ये आ गया डी आर, अब पूरा मतलब निकालने के लिए भी कर लेते हैं, ए से लेके कहाँ तक डी, तो रो एल बटा पाई बी माइनस ए बाहर, आएगा बटे आर का इंटीग्रेशन -1 बाई आर, तो -1 बाई आर और -1 बाई आर और बीच में एक माइनस, तो 1 बटा ए माइनस 1 बटा बी, तो रो एल बटा पाई बी माइनस ए ऊपर ए माइनस बी बटा ए बी, ए माइनस बी बी माइनस ए, हाँ बी माइनस से आ गया, रो एल बटा पाई ये हो गया 10 नंबर। कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm, एक कॉपर का वायर है जिसका रेडियस 0.1 mm एंड रेसिस्टेंस 1 किलो ओम is connected to a power supply 20 volt. How many electrons are transferred per second? Electron transfer per second. पहले तो निकालेंगे हम लोग I बराबर V बाई R, मैंने 20 बटा 1000, तो 1 बटा 50 ये हो गया एम्पियर, मैंने 1 बटा 50 कूलॉम पर सेकेंड, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकालने के लिए 1 बटा 50 में भागा देंगे, तो 6 के पावर माइनस निश्चित करना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, तो ये चल जाएगा ऊपर नहीं, और 16 बचे 80 नीचे आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड 10 के पावर 18 कर देते हैं, नहीं 100 बटे 80 कर लेते हैं, अब उन्हें 10 के पावर 17, तो 80 और 100, 80 और 100 कितना हो जाएगा, 1 कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1.25 गुणे 10 के पावर 17 आएगा, आया इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। और इसमें एक सवाल है, राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। करंट डेंसिटी करंट बाई एरिया, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट बाई एरिया। करंट का मान आ ही गया 1 बटा 50, एरिया का मान पाई आर स्क्वायर, 0.1 गुने 10 के पावर -3 का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर, 1 बटा 50 गुने पाई और -3 और 1 कितना -4 ना, -4 का स्क्वायर -8 ऊपर जगह तो प्लस 8 10 के पावर 8 बटे 50 पाई, तो देखो 50 दूनी 100, 2 गुने 10 के पावर 6 बटा पाई, ये आ रहा है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगा 6.35 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।
सही ना, 11 तक हो गया, रहने दो। अगला वर्ग 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कॉपर वायर और कंस्ट्रक्शन एरिया, एरिया लिखा हुआ है 2 mm स्क्वायर, और करंट के बारे में लिखा गया है 8 एम्पियर, रेसिस्टिविटी पता है -8 ओम मीटर। निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V बाई एल, और V बराबर आई आर, आर बराबर रो एल बाई एल से एल, आई रो बाई ए, आई रो अब बाई ए, कितना है ये 0.35, 8.5 नहीं 0.85 ना, 0.85 इंटू 10 टू द पावर -2, ये क्या निकाले हम लोग, वोल्ट पर मीटर, 8.5 मिली वोल्ट पर मीटर, सही है, 8.5 मिली वोल्ट पर मीटर। A wire has a length of 2 meter and resistance of 5 ohm. Find the electric field existing inside the wire if it carry a current of 10 ampere. फील्ड निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V बाई एल, V बराबर आई आर बाई एल, आई का मान 10, आर का मान 5 बटे 2 बराबर 25 वोल्ट पर मीटर। फिर तो आसानी समझिए, चौदह, the resistance of an iron wire and copper wire at which degree centigrade, resistance of iron wire at which degree centigrade and resistance of copper wire at which degree centigrade बराबर 3.9 और 4.1। रेसिस्टेंस ऑफ आयरन वायर एंड कॉपर वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इतना, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेसिस्टेंस बी इक्वल। मान लिया जाए कि रेसिस्टेंस आयरन वायर का T डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर रेसिस्टेंस कॉपर वायर का T डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो रेसिस्टेंस आयरन का T पर बराबर रेसिस्टेंस आयरन का 20 पर इंटू 1 प्लस अल्फा आयरन वाला इंटू T माइनस 20 बराबर होगा रेसिस्टेंस कॉपर वायर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंटू 1 प्लस अल्फा कॉपर वाला इंटू T माइनस 20। तो रेसिस्टेंस अल्फा का मान दिया गया है, लंबा सोल्यूशन करना पड़ेगा ना। इसका मान होगा 3.9 और गुने 3.9 प्लस सीधे 3.9 गुने क्या चीज अल्फा आयरन T माइनस 20 बराबर 4.1 प्लस 4.1 अल्फा कॉपर T माइनस 20। तो 4.1 में 3.9 घटेगा तो 0.2 बचेगा, माइनस में आ रखिए, इसमें ये वाला इधर आएगा ना, नहीं पता नहीं चलेगा, माइनस में प्लस ये माइनस 20 कॉमन, ये माइनस 20 कॉमन 3.9 अल्फा आयरन और माइनस 4.1 अल्फा कॉपर बराबर 0.2 और T माइनस 20 कॉमन, तो T माइनस 20 बराबर T माइनस 20 बराबर कितना 0.2 बटा 3.9 अल्फा आयरन, तो 3.9 अल्फा आयरन का मान 5 गुने 10 के पावर -3
माइनस 4.1 गुना 4 गुने 10 के पावर माइनस, मैनेज करेगा तो t बराबर कितना आ जाएगा, ये 0.2 और बटा 10 के पावर माइनस 3 कॉमन, तो 39 गुने 5, तो 9 5 45 का 5, बाकी बच गया 4, 5 के 15, 4 9.5 में घटेगा 16.4, सही है। और प्लस 20 तो 3 चला जाएगा तो 200 नहीं, और ये 3.1 जोड़ 20 तो 200 भागे 3 मोटा मोटी कितना है, 66, 66 20 76, कीमत नंबर सवाल है 84.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ सर आगे कितना है, 64.51 64.5 एक जो 20 कितना आ गया, 84.5 आया डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का है ना। पंद्रह नंबर, the current in a conductor and the potential difference across its ends are measured by an ammeter and a voltmeter. Current in a conductor, the potential difference across its ends, किसी तार में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा रहा है आमीटर और वोल्टमीटर से। द मीटर्स ड्रॉ नेग्लिजिबल करेंट, द आमीटर इज एक्यूरेट बट द वोल्टमीटर है जीरो एरर। आमीटर एक्यूरेट है लेकिन वोल्टमीटर में थोड़ा एरर है उसके जीरो में। जीरो एरर का मतलब कि जहाँ पर उसका जीरो होना चाहिए था वहाँ पर जीरो है नहीं, थोड़ा इधर दैट इज इट डज नॉट रीड जीरो व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। मतलब देखो ऐसा नहीं कि वोल्ट मीटर मतलब कि उसमें करंट नहीं हो जा रहा तो वोल्टेज नाप रहा है, काटा इधर उधर है। इससे नहीं मान लिया गैस तोड़ने वाला मशीन, मान लिया जाए कि उसमें काटा भागा हुआ जीरो के बजाय लिखा है 1 किलो पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें तोड़ो नहीं कि 1 किलो दिखा रहा है पहले, इसको बोलते हैं जीरो। तो ये जो वोल्ट मीटर काटा कुछ भागा हुआ है, मैंने पहले से 2 वोल्ट मान लिया भागा हुआ, 2 वोल्ट पहले से भागा हुआ। अभी मापो ने क्या मशीनिया में 2 वोल्ट दिखाई दे रहा है, अब नापे जाके तो पता चला 12 वोल्ट, सारा इसका मतलब एक्चुअल में 10 वोल्ट ऐसे। कैलकुलेट द जीरो एरर इफ द रीडिंग फॉर 2 डिफरेंट कंडीशंस आर 1.75 एम्पियर। जब 1.75 एम्पियर नापा गया उसमें वोल्टेज बता रहा था 2.4, और जिस समय 2.75 करंट मापा गया उसमें वोल्टेज बता रहा है 22.4। इतना करंट पर इतना वोल्टेज बता रहा है, इतना करंट पर इतना वोल्टेज, तो साफ साफ पता चल रहा है कि तो एरर है, इसमें एरर है ना। तो देखो पहले मोटा मोटी बात, तो अगर ये वोल्टेज और करंट सेम चलता तो V बराबर आई सेट कर जाते, R बराबर V बटा आई करते, यहाँ भी करते R बराबर V बटे, तो सेम आना चाहिए अगर वोल्ट मीटर सही रहता तो। लेकिन इसका मतलब यहाँ गड़बड़ी है, तो मान लो कि गड़बड़ी कितना है, x कितना है, तो 14.4 माइनस x अब बटे 1.7 बराबर होना चाहिए 22.4 माइनस x बटा 2.7, सही कि नहीं। तो बोलो दशमलव हटा दे, तो दिक्कत तो नहीं है। अब बोलो कितना गुना हो ज़्यादा है ना, हाँ वो तो दशमलव रख के गुना करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कट जाता नहीं, 5 बार से कटता, गुना करो 14.4 गुने किया ही 14.4 गुने 2.75 और माइनस 2.75 x
बराबर 22.4 अपने 1.75 माइनस 1.75 तो ये चला जाएगा उधर 2.75 में घटेगा 0.75 तो बचेगा एक एक्स बराबर आई इधर आएगा नहीं तो चलो करो 14.4 गुने 2.75 करो 39.6 और उसमें घटाओ 22.4 गुने 1.75 0.4 ये कितना है 39.6 39.6 आई 39.2 39.2 0.4 0.4 लिखा कि फिगर shows a arrangement to measure the EMF E and internal resistance R. EMF E and internal resistance of a battery. The voltmeter has very high resistance and ammeter is also has some resistance. ऐसे भी ammeter resistance क्या होता है? Low और voltmeter resistance high. The voltmeter reads 1.52 volt when the switch S is open. जब switch S क्या है? Open. तब voltmeter कितना बता रहा है? 1.52 volt. इसका मतलब ये है कि जब बैटरी का उपयोग किसी सर्किट में नहीं किया जा रहा है तब बैटरी के दोनों सिरों के बीच का एक वोल्टेज बता रहा है 1.5 इसका मतलब ये मैं बराबर 1.5 सही है कि नहीं वोल्ट मीटर बैटरी के टर्मिनल के बीच का वोल्टेज तब बता रहा है जब इसके कोई चलाया वलाया नहीं जा रहा तो वोल्ट मीटर बता रहा है दोनों के पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो बता रहा है 1.5 वोल्ट When the switch open, when the switch is closed, the voltmeter reading drops 1.45 volt. और जब ये स्विच चालू हो गया तो ये बता रहा है 1.45 वोल्ट ये बता रहा है यहाँ के बीच 1.45 वोल्ट इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से करंट चल रहा है ना अब तो ये वोल्टेज खाया आई यार जो भी करंट यहाँ से चल रहा होगा ये वोल्टेज खाएगा आई यार इसमें तो करंट लो के बराबर है इसको तो जीरो ही मान के चलो तो मेन करंट इसी में जा रहा है तो ये अब बता रहा है कितना 1.45 वोल्ट इसका मतलब ये हुआ कि 1.52 माइनस 1.45 बराबर आई है बराबर आई है लिखा है इसमें तो करंट जाएगा नहीं हाई रेसिस्टेंस से हाई रेसिस्टेंस में करंट नेग्लिजिबल ऐसे पूरा करंट यहाँ से जाएगा क्योंकि लो रेसिस्टेंस है हाई रेसिस्टेंस है लो है बहुत तो ये तो वोल्टेज खाएगा नहीं पूरा वोल्टेज ही खाएगा आई यार 7.5 जो था 1.45 बता रहे इसका मतलब ये खा रहा है कितना 0.0 और करंट का मान दे ले एम्पियर तो आई यार निकट रहा रहा है आई यार बराबर 0.07 अब आई का मान 1 एम्पियर तो आर का मान 0.07 आर बराबर 0.07 17 The potential difference between the terminal of a battery of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm drops to 5.8 volt. When calculate external resistance, find the external resistance. V बराबर आई आर सही ना कितना कुछ आ रहा है सीधे आई बराबर ई बटे आर प्लस आर ई बराबर आई आर प्लस आई आर ई माइनस भी हमको निकाला कुछ नहीं आर ना तो आर निकालना है तो ई बराबर हमको निकालना क्या है आर तो आई निकालना पहले आई निकाल पाना संभव है नहीं आई बराबर भी बटे आर और आई बराबर ही बटे आर प्लस
दोनों सेम ही चाहिए। तो 5.8/r बराबर 6/r प्लस 1, सही ना। 5.8r प्लस 5.8 बराबर 6r, 0.2r बराबर 5.29 ओम 17। अट्ठारह में the potential difference between the terminal of a 6-volt battery is 7.2 volt when it is being charged by a current of 2 ampere. The potential difference between the terminal of a 6-volt battery is 7.2 volt when it is being charged by a current of 2 ampere. ये बैटरी है, एक्सिस क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो है क्या वोल्ट का है, 6 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी 7.2 वोल्ट व्हेन इट इज बीइंग चार्ज बाय अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बैटरी का क्या बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का, जबकि यहाँ बता कितना रहा है, 7.2 वोल्ट, 7.2 वोल्ट। तो करंट चलेगा यहाँ से कई एम्पियर, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी। तो वी ए माइनस वी बराबर 7.2 वोल्ट। तो यहाँ से अगर लिखे तो क्या लिखेगा, वी ए माइनस 6 माइनस आई आर, माइनस आई आर, वी ए माइनस 6 माइनस बराबर वी बी, नहीं तो वी ए माइनस वी बी बराबर 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, इसका मान 7.2, 7.2 में घटेगा 6 तो 1.2 भागा पड़ेगा 2 से तो 0.6, आर बराबर 0.6, 0.6। The internal resistance of an accumulator battery of EMF 6 volt is 10 when it is fully discharged. As the battery gets charged up, its internal resistance decreases to 1. जिस समय डिस्चार्ज और जिस समय चार्ज, the battery in its completely discharged state is connected to a charger which maintains a constant potential difference of 9 volt. जिसमें पूरा डिस्चार्ज था उस समय का बात है, ये कनेक्शन कितना वोल्ट से किया हुआ है, 9 वोल्ट से। फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। तो 9 आई छो तो 3, करंट बराबर 3/10, सही नहीं, 6 वोल्ट अपोज है, 9 वोल्ट इधर से, तो 3 वोल्ट 3/10, 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। दूसरा सवाल है कि जस्ट आफ्टर द कनेक्शन आर मेड एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम व्हेन इट इज कंप्लीटली चार्ज, ये तो भी जस्ट आफ्टर द कनेक्शन द मेड, जब कुछ समय के बाद ही फुल्ली चार्ज जाएगा तो 10 एक तरह काम करेगी। जब कुछ समय के बाद ही फुल्ली तो 10 बन जाएगा 1, जब 10 1 बन जाएगा उस समय तो 3/3 एम्पियर। ये कनेक्शन करने के समय, आई कनेक्शन के बहुत देर बाद जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो 10 काम करेगा किसके जैसा, 1 ओम के जैसा। Find the value of I1 और बटा I2।
R बराबर फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन द फिगर इफ R बराबर 0.1 हो, 1 हो, 10 हो। 3 बार आंसर बताना है। I1 बटा I2 का मान 3 बार बताना है। एक बार तब जब R का मान 0.1 ओम है, एक बार R का मान 1 है, एक बार R का मान 10। 3 सवाल है। 0.1 ओम, 1 हो, 10 हो। तो एक सवाल करके दिखाते हैं, 1 ओम वाला करके दिखाते हैं। कौन ओम वाला? 1 ओम 1 ओम वाला। तो 1 हो गया, 6 6 12, 6 6 12 1 2 आ गई, 3 12 बटे 3 हो गया I1। अब आ जाओ किसमें? I2 में। तो ये दोनों सेल कितना हो जाएगा? पहले में तो वोल्टेज 6 के 6 होगा और 1 1 हो जाएगा, ये हाफ। 2 सेल अगर क्या हो पैरेलल तो इक्विवेलेंट ईएमएफ बराबर E, लेकिन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर R बाई N। तो 6 6 का 6, 1 1 का हाफ और 1 1.5, 6 बटा 1.5, 6 बटा 1.5 ऊपर में और नीचे में भी बराबर 1। 20 का भी कैंसर 1 उसी बना है सबका। और यार का मान 0.1, फिर यार का मान कितना? 10 करना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। Consider n is equals to n1 into n2. Identical series of EMF E and internal resistance R. हर एक सेल ऐसा है। Suppose n1 cells are joined in series to form a line and n2 such lines. ऐसा सके को हमारे हिसाब से n1 बराबर n2 बराबर m। एक लाइन में कितने सेल होते थे? n सेल। ऐसा था क्या लाइन होता था? m। तो m की जगह n2 रखेंगे और n की जगह n1 रखेंगे। कंबाइंड कॉम्बिनेशन, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है सेलों का जुड़ा हुआ है एक रेसिस्टेंस से। R फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। यहाँ क्या निकालना है? करंट I बराबर कितना था? NE बटा R प्लस NR बाई M है कि नहीं? NE बटा R प्लस NR बाई M। N का मान N1 और R प्लस N1 R बाई N है कि नहीं? तो आंसर दिया है N1E बटा R प्लस N1 R बाई N2। Assuming that N1 and N2 can be continuously varied, find the relation between N1 and N2 R and R for which current is maximum। यही बताया गया था कि R का मान मैक्सिमम कब होगा? जब M बटा N बराबर R बटे R। फिर निकला कंडीशन मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल वाला में कि मैक्सिमम करंट सप्लाई तब करेगा जब M बटा N बराबर R बटे M की जगह N2 बटा N1 बराबर R बटे R N1 बराबर R N2। सही है? R N1 बराबर R। A battery of EMF 100 volt and a resistor of resistance 10 kilo join in series. The system is used as a source to supply current to an external resistance R. A battery of EMF 100 volt and a resistor of resistance कितना ओम are joined in series। ठीक, this system is used as a source to supply current to an external resistance R। 100 वोल्ट और 10,000 ओम से जोड़ा गया एक R को। If R is not greater than 100 and less than equal to 100, the current through it is constant
up to 2 significant digits. Find its value. This is the basic principle of constant current source. कह रहा है कि क्या निकालना है? The current fluid is constant up to 2 significant digits. करंट का कितना हो जाएगा? 100 बटा 10,100 10,100 कितना है? ये ना देखो तो भागा देखे 1/100 0.0099 ऐसे इसको लिखना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तो इतना क्या हो जाएगा एम्पियर इसको लिखा जाएगा ऐसे क्या लिखेंगे 9.9 अपना 10 to the power minus 3 एम्पियर भी तो है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है कि नहीं या इनसे लिखा ऐसे 10 मिलियन ये भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब 10 का 2 सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाए क्योंकि हम तक लिखा हुआ है ना ऐसे रूल होता था कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं हो तो किनारे वाला जीरो गिनती नहीं होती लेकिन अगर यूनिट लिखा हुआ है तो गिनती होता बोले 10 मिली एम्पियर लिखा और कांस्टेंट करंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत हाई रेसिस्टेंस है नहीं इतना हाई रेसिस्टेंस है कि इसके सामने लेस देन 100 का वैल्यू हाँ थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाएगा तो करंट के मान को ज़्यादा अंतर हाँ इस तरह से हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट सोर्स है ये कांस्टेंट माने करंट में ज़्यादा वेरी नहीं आएगा और इसमें 10-20 हाँ 500,000 चेंज होना शुरू हो जाएगा तो अंतर आएगा लेकिन लिखा है लेस देन 100 यहाँ 10,000 पहले ही तो 10,000 में वो भी 100 या उससे और कम ही तो इसी रेंज में हमेशा करंट आएगा क्या नंबर हुआ 22 कर रहा है द रीडिंग ऑफ द अमीटर A1 इज 2.4 एम्पियर A1 का कितना है 2.4 एम्पियर तो बताओ कि A2 और A3 का मान क्या है तो हमने क्या लिखा है इसे A1 बराबर A3 गुना 30 बटा 30 प्लस 20 ऐसा बोल A1 बराबर A3 गुना 30 बटा 30 प्लस 2.4 30 20 50 का मतलब 3/5 24 बचे 12 बराबर 3 है 3 नहीं 3 उन्हें 3 हाँ वही बात 3 बराबर 4 3 बराबर 4 यहाँ 2.4 सही कि नहीं 1.6 एम्पियर और 4 एम्पियर The resistance of the rheostat 30 ohm 10 ohm और 20 ohm. Find the minimum maximum current through the ammeter at the rheostat is varied. इसको आगे पीछे करने से कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम करंट जाएगा ये मिनिमम 0 काम करेगा मैक्सिमम 30 यहाँ टच करेंगे तो 0 काम करेगा यहाँ टच करेंगे तो यहाँ करेंगे तो पहले 10 और 20 का आंसर 20 देने का 200 बटा 30 20 बटा 3
20 बटा 3 जी सर 3 ना, जी सर तो करंट का मैक्सिमम मान कितना आएगा? 5.5 बटा 20 बटा 3 जी सर 6.6 जी सर 6 पॉइंट 6 तो 5 बटा 6 जो भी आ जाए 8 4 48 और नहीं 0.83 का आसपास। और आई का मिनिमम बराबर 5.5 बटा 6.6 प्लस 30 जी सर सही कि नहीं? यस सर तो करके देखो 5.5 आगे 36.6 0.83 और यार 0.1 0.1 करंट का मिनिमम और करंट का मैक्सिमम घटाने में three bulbs each having resistance 180 ohm are connected in parallel. Parallel to an ideal battery of EMF 60 volt. Find the current delivered by the battery when all the bulbs are switch on. सभी स्विच ऑन है तो इसको भी 60 वोल्ट मिलेगा तो 60 बटा 180 1 बटा 3 1 बटा 3 1 बटा मेन करंट 1 एम्पीयर। बी में 2 ऑफ द बल्ब्स आर स्विच ऑन क्या गो तो 1 बटा 3 1 बटा 2 बटा 3 एम्पीयर। ओनली वन बल्ब इज स्विच ऑन 1 बटा 3 सही है नहीं? ये 1 एम्पीयर 0.67 0.33 ये आएगा 0.67 ये आएगा 0.33। Suppose you have three resistors 20 50 100 what minimum and maximum resistance can be obtained from the resistor 20 50 100 से R1 R2 R1 R2 R R1 R2 R3 R1 R3 R2 R2 R3 R1 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 आपका पॉसिबिलिटी नहीं तो मिनिमम और मैक्सिमम तो पता ही होगा 150 और 20 170 और मिनिमम ही आएगा सही है और तो कुछ टाइम्स है नहीं मिनिमम आने का। मैंने बता दिया किस तरीके से हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। आप चांस सबका निकालिए तो बोलो यहाँ 1 बटा 20 1 बटे 50 1 बटा 100 1 बटे 8 बड़ा अब उत्तम 100 20 बचे 100 बटे 7 8 100 बटे 8 12.5 आया क्यों मैं था 26 12.5 और 170 बाकी अगर एम करेंगे से बड़ी सवाल मिलेगा कि कितनी तरह से कनेक्शन कर सकते क्या तरीका होता है 8 तरीका नहीं 3 वही हुआ 6 7 8 8
A bulb is made using two filament. A bulb is made using two filament. A switch select whether the filaments are used individually or in parallel. एक स्विच ऐसा उसमें कि मन करे तो इंडिविजुअल दोनों को चलाएगा या तो मन करे तो पैरेलल. सही है कि नहीं? A bulb is made using two filaments. A switch selects whether the filaments are used individually या in parallel. When used with a 15 वोल्ट बैटरी, 15 वोल्ट से 15 वोल्ट बैटरी से जब उस बल्ब को जलाया गया तो कभी 5 वाट, कभी 10 वाट और कभी 15 वाट दिया. तो व्हाट इज शुड बी द रेजिस्टेंसेस ऑफ द फिलामेंट? तो एगो 5, एगो 10 और एगो 15 दिया. तो 5 वाट, 10 वाट और 15 वाट. और बराबर वी स्क्वायर बाई आर. जी सर. और बराबर वी स्क्वायर बाई आर. तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि 15 ही देगा, क्योंकि आर का मिनिमम मान है. जी सर. आर का मिनिमम मान है, Yes, sir. तो 15 वाट ही देगा. जी सर. आर का मिनिमम मान रहेगा तो पावर मैक्सिमम आएगा. तो पावर मैक्सिमम बराबर वी का स्क्वायर बाई आर. यही ना, R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2. 15 से 15 तो R1 गुने बटा R1 प्लस बराबर 15. और एक हो जाएगा क्या, 15 स्क्वायर बटा R1 बराबर 5. 15 स्क्वायर बटा R2 बराबर 10. तो R1 बराबर 75. जी सर. अब R2 बराबर 22.5. नहीं सर. 45. 45 होगा R1. ये 45. हाँ. R1 5 या 15 45. 45 है 22.5. 45 और 22.5 यहीं से निकल जाएंगे. 27 हो गया. Figure shows a part of circuit. पाँच किलो, 20 किलो, 10 किलो, 100 किलो. सवाल है कि इफ ए करंट ऑफ 12 मिली एम्पियर एग्जिस्ट इन द 5 किलो रेसिस्टर. कितना? 12 मिली एम्पियर. फाइंड द करंट इन द अदर 3 रेसिस्टर. ये तो आसान है. जी सर. एरम तो 5 मिली, 12 मिली, जी सर. 12 मिली. इसमें 12 गुने 10 बटा 30, जी सर. 4 मिली 4 है कि नहीं? इसमें 8 8 तो 8 में 4 तो एक में 8 4 बार 4 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर और 12 29. An ideal battery sends a current 5 ampere in a resistor. When other resistor of value 10 ohm is connected in parallel, the current through a battery is increased to 6 ampere. एक आइडियल बैटरी सेंड्स कर रहा 5 एम्पियर इन रेसिस्टर. आइडियल बैटरी जिसका प्रतिरोध 0 है. इस चेन कितना कर रहा है इसको? 5 एम्पियर. Then another resistor of value 10 ohm is connected in parallel. सही ना? तब करंट कितना खींच रहा है? 6. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट. तो मान लो वोल्टेज E भी E. तो 5 बराबर ही बटे 5 बराबर और यहाँ 6 बराबर E बटा R गुने 10 बटे R प्लस R प्लस E बराबर 5 R. E बराबर
तो 5 आर नीचे में 10 10 आर ऊपर में आर प्लस 10 आर से आर तो 10 छक 60/5 12 मैंने 10 सही ना। यस सर 2 30 में ये से आर 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 ये क्या है पैरेलल में, यस सर ये क्या है पैरेलल में ये तो ये भी ये कहीं बी तो ये भी बी तो ए और बी के बीच क्या है कि नहीं। यस सर इधर हो गया ए इधर हो गया बी आर 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 बटा 3 यस 31 A bar of resistance 15 ohm is bent in a form a regular hexagon. 15 ओम का बार किसमें बट गया है रेगुलर हेक्सागन। सेम ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। 15/6 कई बार 5 बार मतलब 75/6 यस आई 15/6 75/6 गुने 15/6 अब बटा 15 90 बटा 6 6 से 6 कैंसिल 15 छक 90 90 70/36 70/25 25 और 12 सही कि नहीं। यस तो 25/12 ए और बी के बीच 2.08 देखो तो यस सर 2.08 अगला लिखा हुआ है कि ए और सी के बीच ए और सी के बीच 15 45 15 60/6 1 2 3 4 15 60 का मान 10 10 आईने 30/6 30/6 मतलब 5 5 दिया 3.33 हाँ 3.33 अगला लिखा गया है कि ए एंड डी के बीच ए एंड डी के बीच ना पेनल्टी या 27/6 इधर से भी 45/12 27/3 15 3 4 दिया 12 है ना 3.75 हाँ गया कट गया ये हो गया 31 तक 32 देखिए Consider the circuit showing figure. Find the current through the 10 ohm resistor when switch S is open or closed. Open 20 30 3/30 सही है। यस क्लोज हो गया शॉर्ट सर्किट बी तक आने खत्म 3/10 3/10 Find the current through the 3 resistors shown in figure. करा कि 3 resistor से कितना करंट जाएगा तो क्या इसमें करंट नहीं जाएगा करंट बराबर क्योंकि यहाँ शॉर्ट सर्किट है यस सर तो 4 और 2 का मिलकर 2 हो गया
4 और 2 मिल करके 2 2 इधर पे चल रहा है ना, yes sir 4 इधर से और 2 इधर से 2 इधर से, अच्छे 4 10 2 बटे 10 2 बटे 0 पॉइंट 2 इसमें और इसमें 0.2 एम्पियर 0.2 एम्पियर ऊपर ला में 0 0 0 in upper 4 ohm resistor and 0.2 ohm ampere in the rest 2, ठीक है ना। 34 30 ओम 20 ओम 10 ओम ए बी सी Figures show a part of the electric circuit. The potential at the point A, B and C are 30 volt, 12 volt, 2 volt. Find the current through the resistor, 3 resistor. मान लो X, yes sir यहाँ करंट कितना? X इधर 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 बराबर जी। X माइनस 30 बटे 10 X माइनस 12 बटे 20 X माइनस 2 बटे 30 बराबर 0 तो उत्तर 30, 10 दिया और 20 नहीं 60 कितना 60 तो 6 तो 6x माइनस 120 3 36 और 30 2 ने बराबर 2 3 2 5 5 11 x 36 4 40 18 4 22 x बराबर 20 सही ना। yes sir तो यहाँ कितना हो गया ये? 20 मतलब करंट इधर से इधर आएगा 30 माइनस 20 घटा 10 1 एम्पियर 1 एम्पियर इधर से 20 और 2 18 बटे 30 जाएगा 0 सही ना। yes और 20 और 8 बटा 20 जाएगा सही ना। yes sir हो गया 34 1 एम्पियर 10 ओम 0.4 एम्पियर 20 ओम yes sir और 0.6 एम्पियर 30 ओम, ठीक है। yes Each of the resistors shown in figure has a resistance 10. कटा है ना, कट गया। नहीं Each of resistors shown in figure has a resistance 10 ohm. और बैटरी 10 वोल्ट। Find the current through the resistor AB in the two circuits. A और B में कितना करंट जाएगा बताना है। ये है और ये B, इसी लिए इसमें A है और ये B। तो कितना कितना करंट जाएगा, बहुत लंबा लिफाफा है। ऐसे करते हैं 0 तो यहाँ भी हाँ 0 तो यहाँ 10 तो यहाँ भी यहाँ 10 तो यहाँ 0 और यहाँ भी B में करंट A में करंट 1 एम्पीयर जाएगा। सही कि नहीं। यहाँ जाओ, यहाँ तो यहाँ भी तो यहाँ भी तो यहाँ और यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी इसमें करंट नहीं जाएगा। सेम वोल्ट 0 और यहाँ 1 एम्पीयर जाएगा। सही कि नहीं। A में जाएगा 1 एम्पीयर और B में 0।
35 36 ये बात